कैन का अचूक प्रयोग और बोलिए धड़ल्ले से इंग्लिश। कब? कैन का उपयोग आज देख करके, आज ही नहीं अभी इसी वक्त से आप अंग्रेजी के वाक्य बनाना शुरू कर देंगे और धड़ल्ले से बोलना शुरू कर देंगे। अब प्रश्न ये उठता है, क्या आपके दिमाग पर भला कैसे कैन का धड़ल्ले से उपयोग करके हम फटाफट अंग्रेजी कैसे बोल पाएंगे? अब ये प्रश्न का भी उत्तर आपको इसी सबसे पहले तो हम देखेंगे कैन क्या है और कैन का उपयोग करते कहाँ है, और उसके बाद आगे हम देखते हैं रूल्स इसका, कैसे कैन का उपयोग करके आज इसी वक्त अभी यहीं से अंग्रेजी बोलना हम शुरू कर सकते हैं। कैन का उपयोग हम उन सारे वाक्यों में करते हैं जिन वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकता हूँ लगा रहता है। जैसे मैं खाना खा सकता हूँ, तुम नहा सकते हो, क्या तुम आज आ सकते हो, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, आज बरसात नहीं हो सकती है। ऐसे सारे सेंटेंसेस में, ऐसे सारे वाक्यों में आप कैन का उपयोग करके एक नहीं अनेकों अनेकों सेंटेंस बना करके इसका उपयोग करके आप डेली लाइफ में फटाफट अंग्रेजी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है, सकते हैं। तो यहाँ पर कैन जो हेल्पिंग वर्ब है, ये एक प्रकार का मॉडल है। यह एबिलिटी, योग्यता, क्षमता को दर्शाने वाले वाक्यों में उपयोग होता है। हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक द इंग्लिश, वी कैन स्पीक द इंग्लिश। अब देखते हैं इसके कौन कौन से वाक्यों में कौन कौन से रूल अप्लाई करने होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे सारे वाक्य, ऐसे सारे सेंटेंस जो अफर्मेटिव हो, सकारात्मक हो। जैसे सीमा लिख सकती है, यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम स्कूल जा सकते हैं, तुम खाना खा सकते हो, आज वह आ सकता है, वे आज जा सकते हैं। ऐसे सारे सेंटेंस अफर्मेटिव है। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस मिले, सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे। अब आप सब्जेक्ट जानते ही हैं। दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कैन के साथ में, कैन के लिए किसी भी नंबर, किसी भी पर्सन का कोई असर नहीं पड़ता। सब्जेक्ट किसी भी नंबर में हो, किसी भी पर्सन में हो, आप वहां पर कैन का उपयोग करेंगे, सिर्फ कैन का उपयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब कैन, उसके बाद आप वर्ब यहां पर बेस फॉर्म लेंगे। याद रखना, बेस फॉर्म मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब एक एग्जांपल देखिए, यहां पर सामने आपके है, सीमा लिख सकती है। सीमा, अब यहां पर एक मिसिंग लेटर है, सीमा पत्र लिख सकती है। सीमा पत्र लिख सकती है, इसका इंग्लिश क्या होगा? सीमा सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है। सीमा कैन, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, उसका बेस फॉर्म राइट हो गया। सीमा कैन राइट अ लेटर, सीमा कैन राइट अ लेटर। अब इसके बाद में जितने भी हो सकते हैं, जितना भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, अपने मन से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए और उसकी इंग्लिश फटाफट बनाते बोलते चले जाइए। आपको कोई रोक टोक नहीं है, तुरंत आप बनाना शुरू कर देंगे। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, वे बाजार जा सकते हैं, दे कैन गो टू मार्केट। मैं तुम्हें बुला सकता हूँ, आई कैन कॉल यू। वे वहाँ जा सकते हैं, दे कैन गो देयर। मैं प्रश्न को हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व द सम। मैं इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ, आई कैन आंसर द क्वेश्चन। इस प्रकार के ढेर सारे सेंटेंस बना करके आप अफर्मेटिव में इसका अभी से अभ्यास करना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे अगले 10 या 15 मिनट के अंदर आप पूरा अंग्रेजी उपयोग करके बोल पाएंगे। किसका उपयोग करके? कैन का यूज करके बोल पाएंगे। दोस्तों, अब बारी आती है, अगर आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस मिल जाए, नेगेटिव में रहना जिस सेंटेंस में ना हो, नकारात्मक वाक्य, जैसे मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, बरसात नहीं हो सकती है, वे यहाँ नहीं आ सकते हैं, वे मुझे नहीं बुला सकते हैं, रमा पत्र नहीं लिख सकती है, तुम किताब नहीं पढ़ सकते हो। ऐसे सारे सेंटेंस नेगेटिव के अंतर्गत आते हैं। और अगर ऐसे सेंटेंस आपको आए, घबराने की बात नहीं। जो नियम आपने अफर्मेटिव में पढ़ा, नियर अबाउट 90% आपको वही रूल अप्लाई करने हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए कहा, आप पहले सब्जेक्ट लेंगे नेगेटिव के लिए, उसके बाद कैन लेंगे जैसा आपने पढ़ लिया था, बस एक एक्स्ट्रा वर्ड आपका है नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे, कैन के बाद में नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट, प्लस उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यहाँ लेंगे, नॉट के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर मिसिंग है,
उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लेंगे। जैसे सीमा पत्र नहीं लिख सकती है, सीमा कैन नॉट राइट अ लेटर। मैं बाजार नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो टू मार्केट। मैं तुम्हें नहीं बुला सकता हूँ, आई कैन नॉट कॉल यू। अब इसके साथ में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। ये है सेंटेंस, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ। दोस्तों अब लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या लगा है, सकता हूँ, पहचान आपको मिल गई, इसका मतलब कैन का यूज होगा। और यहाँ पर नहीं आया है, नेगेटिव हो गया, मतलब यहाँ पर नेगेटिव वाक्य का हम पूरा करने वाले हैं। मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो टू स्कूल, आई कैन नॉट गो टू स्कूल। अगर आप चाहें तो कैन नॉट को आप यहाँ पर कंट्रैक्टेड फॉर्म में, मैं जुड़ा हुआ फॉर्म बना सकते हैं, इसको आप कांट लिख सकते हैं, कांट, CAN, एन के ऊपर कॉमा दे करके टी लगा दें, कांट हो जाएगा। मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो टू स्कूल या आई कांट गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है, वे किताब नहीं ला सकते हैं, दे कैन नॉट ब्रिंग द बुक, दे कैन नॉट ब्रिंग द बुक। अब बताइए आप कितना सेंटेंस बना सकते हैं, जितना चाहे, जितनी मर्जी, जहाँ से चाहे सेंटेंस उठाइए और फटाफट इसका अंग्रेजी में बना करके आप अभ्यास कीजिए। अभी से आप अंग्रेजी बोलने वाले हैं, यह मेरा आपसे पक्का वादा है। अब प्रश्न ये हो गया, आपने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया, निगेटिव देख लिया। अब इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव, प्रश्नात्मक वाक्य। जिन प्रश्नों में क्वेश्चन बन जाए उसके लिए हम कैसे करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव क्या होता है, ऐसे सारे सेंटेंसेस, ऐसे सारे वाक्य जिसके द्वारा किसी आंसर की अपेक्षा की जाती है। ऑल सेंटेंसेस एक्सपेक्टेड टू बी आंसर्ड दे आर कॉल्ड क्वेश्चन आर इंटरोगेटिव। ऐसे सारे सेंटेंस जिसके पीछे आंसर पाने की उम्मीद हो उसे कहते हैं क्वेश्चन। दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपके सामने दो प्रकार का होता है, समझना जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन होता है एस नो टाइप क्वेश्चन। अब एस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे सारे क्वेश्चन जिसके आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या आप बाजार जा सकते हैं, इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, यस। कैन यू गो टू मार्केट, यस आई कैन। या अगर आप नहीं जा सकते हैं बोलेंगे मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो टू मार्केट। एक क्वेश्चन यस नो टाइप हो गया। दूसरा हो गया WH टाइप क्वेश्चन। इसके स्टार्टिंग में WH फैमिली होती है। WH क्या होता है, ऐसे सारे वर्ड जिसके स्टार्टिंग WH वर्ड लगा हो, हुज, हुम, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुज, व्हाट, ऐसे सारे वाक्यों को। और इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले यस नो टाइप का सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे WH टाइप का। ये रहा आपके सामने यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने का रूल। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसके वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हो और यस नो टाइप क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कैन लगाएंगे। ये देखिए कैन, कैन के तुरंत बाद में सब्जेक्ट लेंगे आप, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या करेंगे, वर्ब बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क बोलना मत, कंपल्सरी लगाना ही होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या यह क्वेश्चन यस नो टाइप का है। हाँ है, क्यों है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो बोलेंगे यस, और अगर नहीं कर सकते बोलेंगे नो। इसका मतलब ये सेंटेंस यस नो टाइप का है, ये क्वेश्चन यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो आप कैसे बनाएंगे, कैन, कैन हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, और हेल्प फर्स्ट फॉर्म में मी। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। और आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसके समझ। अभी देखिए, क्या वे आज आ सकते हैं, क्या वे आज आ सकते हैं। आप क्या बनाएंगे, कैन दे कम टुडे। क्या सीमा पत्र लिख सकती है, कैन सीमा राइट ए लेटर। अब आप इस तरह का सेंटेंस बनाइए अपने मन से। आसपास में, आपके अगल बगल में, परिवेश में, परिवार में, दोस्ती ग्रुप में जितने भी चीज़ें दिख रही हैं, जितने लोग दिख रहे हैं, उनको जोड़ करके एक सेंटेंस क्रिएट कीजिए, और सेंटेंस क्रिएट करके इसका आंसर आप खुद देंगे, देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत आसानी से ये कर सकते। अब बारी आती है WH टाइप क्वेश्चन के लिए। क्या होता है, WH में सबसे पहले आप WH वर्ड लेंगे। WH मतलब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, इसकी अंग्रेजी लेंगे। उसके बाद पूरा का पूरा नियम आपका यस नो टाइप वाला ही है। देखिए,
कैन रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा वर्ब बेस फॉर्म में और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसको अच्छे समझने के लिए आइए हम आपको एग्जाम्पल तक ले चलते हैं जहां समझ। एग्जाम्पल में जाने के पहले हम कुछ डब्ल्यू फैमिली के क्वेश्चन देखेंगे, वर्ड देखेंगे। उसके लिए आप देखें कौन के लिए हु का यूज होता है, क्या व्हाट का, कब व्हेन, किसे हुम, किसका हुज, कौन सा विच, कैसे हाउ, क्यों वाई, कहाँ वेयर, हाउ मेनी कितना, हाउ मच कितना। अब ये प्रश्न उठता है दोनों में कितना गए थे। जो चीज़ें काउंटेबल होती हैं, गिनने योग्य होती हैं, उनके लिए हम हाउ मेनी का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ें काउंटेबल नहीं होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं, माने जिनका लेन देन नाप तौल करके किया जाता है, उसके लिए आप हाउ मच लगाएंगे। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप कंफर्म हो जाइए इसके लिए, यह यस नो टाइप नहीं है। क्यों? जब कोई आपसे पूछेगा कि आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप क्या इसकी इंग्लिश लगाएंगे, क्या होती है व्हाट। आपने देखा पीछे, आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू। वे कहाँ रह सकते हैं, वेयर कैन दे लिव, वे कहाँ रह सकते हैं, वेयर कैन दे लिव। तुम कहाँ जा सकते हो, वेयर कैन यू गो। तुम क्यों जा सकते हो, व्हाई कैन यू गो। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप बना करके इसका भरपूर प्रैक्टिस करके आज नहीं अभी इसी वक्त से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। आइए अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें मिले जुले सेंटेंस होंगे, उसको हम कैसे बनाते हैं। सेंटेंस नंबर 1 देखेंगे, मैं उसे हरा सकता हूँ, मैं उसे हरा सकता हूँ। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकता हूँ लास्ट में लगा है, मतलब इसका हो जाएगा आई कैन डिफीट हिम, आई कैन डिफीट हिम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो। अब ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसकी टेंशन मत लीजिए। अब ये सिर्फ इतना देखिए, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, यू कैन गो। अब इसकी इंग्लिश लाकर हम यहाँ रख देंगे, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। अब ये देखिए क्वेश्चन है और आपको पहचानना है कि यह है क्या। क्या मैं आपकी साइकिल ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी साइकिल ले सकता हूँ। तो ये आप इसका आंसर यस या नो में देंगे, मतलब ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो क्या होगा, कैन आई बोरो योर साइकिल, कैन आई बोरो योर साइकिल। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर पेन। क्या ये सच हो सकता है, कैन दिस बी ट्रू। वह आ सकता है, ही कैन कम, वह आ सकता है, ही कैन कम। अब अगर आप कैन का यूज करके कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो आप पूरा नियम वही फॉलो करेंगे, लेकिन लिखने में और कन्वर्सेशन करने में थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर कहाँ होता है, आज हम देखते हैं। क्वेश्चन, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसका आंसर होना चाहिए आई कैन हेल्प यू, यस आई कैन हेल्प यू। लेकिन दोस्तों बोलचाल की भाषा में ये पूरे सेंटेंस आप नहीं यूज करेंगे, सिर्फ आप बोलेंगे यस आई कैन या ऑफ कोर्स आई कैन। सेकंड देखिए, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, व्हाट कैन डू यू फॉर मी, आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो बी इसका आंसर देंगे, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, या आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू। सेकंड देखेंगे, कैन यू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, कैन यू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए गाना गा सकते हैं। अब इसका आंसर अगर आप नेगेटिव में देना चाहते हैं, नेगेटिव में बताना चाहते हैं, तो आप पूरा सेंटेंस नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे आई कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग फॉर यू, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे। कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में, बातचीत की भाषा में थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। नो आई कांट, नो आई कांट, बस हो गया आपका आंसर पूरा। या फिर आप उसके बदले में बोल सकते हैं सॉरी आई कांट, सॉरी आई कांट, कैन यू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, सॉरी आई कांट। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपके कन्वर्सेशन करने का तरीका, जिसमें आप कैन का यूज करके ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। और हाँ, अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत 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 उपयोगी होने वाला है, जिसमें बच्चे आपके अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।